नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जुम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासत की अहम शख्सियत और अपनी पार्टी के सरबराह जनाब अल्ताफ़ बुखारी। बुखारी साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुक़द्दम है। आदाब। बुखारी साहब, इलेक्शन का इम्कान अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जुम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल है, गहमा गहमी है, दल बदली हो रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बिहाइंड द कर्टेन्स क्या कुछ हो रहा है जो सिर्फ आपको और आपके अलावा कुछ लोगों को ही पता है? फैज़ान साहब, देखिए, जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हमारी एक नई जमात है। हम सबसे छोटी जमात है और सबसे नई जमात है, इसलिए हमारी तो कैडर बिल्डिंग की एक कोशिश है ही है। तो हमारे जितने भी आप देख रहे हैं पब्लिक मास्क, पब्लिक कंटैक्ट प्रोग्राम जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन है मेनली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है हमारी कश्मीर में भी और जम्मू में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों हमारे नुक्ते नज़र के साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है उनको कि हम लोग जो सियासत करें, जो हम कहते हैं ना कि सच की सियासत है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कहीं ना कहीं उस पर एतमाद आ रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा तो कैडर बिल्डिंग का ये है, हम उसी कैडर बिल्डिंग के सिलसिले में रियासत के हर कोने में जा रहे हैं, रियासत की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। और जाहिर है कि जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 50% अगर नए लोग हैं, 50% तो बाकी किसी न किसी पार्टी में थे जी। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं, कहीं पीडीपी से आ रहे हैं, कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस से आ रहे हैं, तो ये तो होता ही, कहीं बीजेपी से आ रहे हैं। जो आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी कोई मजबूरी है? देखिए, आप देखिए, मजबूरी क्या हो सकती है इस वक्त। वो जो लोग पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये पार्टी नई पार्टी है और इसका जो मंशूर है, जो प्रोग्राम है, वो उनको लगता है कि ये सही है और सच का है। जब हम कहते हैं कि हम सच की सियासत करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, ये सच बोल रहे हैं। और हमने अपने ये 1 साल 13 महीने में दिखाया कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं जी। तो इसलिए उस लिहाज से वो लोग ज्वाइन करें। और नए लोगों का तो ये है कि मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि लोगों में ये ज़रूर एक नया एहसास जाग गया है कि साहब नहीं, एक जमात आ गई है जो सच बोलती है, जिसका सच बोलने का जो मिशन है उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसीलिए आ रहे हैं। दबाव की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो साबिक वज़ीर आला है महबूबा मुफ्ती, उनका हाल ही का जो बयान है, मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, उसने कहा कि जो लोग निकल रहे हैं या तो उनकी मजबूरी है या उनकी वो लालच की वजह से निकल रहे हैं। देखिए, मुझे पता नहीं महबूबा जी क्या कहती है, वो उन्हें ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मेरे साथ मैक्सिमम लोग जो पीडीपी से आए उनको तो निकाला गया। अच्छा, उनको निकाला गया? खुद निकाला महबूबा जी ने उनको। उनकी गलती ये थी कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए उनके रिलीज के लिए और बाकी लीडरों के रिलीज के लिए, और वो स्टेटहुड के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जो लोगों से छिन गया था। मुझे नहीं मालूम वो किन का कह रही हैं। कम से कम मेरी पार्टी में जो लोग आए मैक्सिमम लोग निकाले गए, और अगर मेरी बात की जाए तो मुझे भी तो पार्टी से निकाला गया था। मैं तो कोई ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के गए हैं पार्टी जी। अगर जुम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और दफ़ा 370 वापस नहीं दिया गया है, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक दफ़ा 370 और 35E का ताल्लुक है, वो तो या सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है या पार्लियामेंट में हमारी कभी भी अक्सरियत नहीं आ सकती। और सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिल में रहम डाले और वो वही फैसला दे दे जो हमारे लोग जम्मू कश्मीर के चाहते हैं। जी बुखारी साहब, आपको जुम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, लेकिन आपने इन इल्ज़ामात को हमेशा मुस्तरद कर दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब 370 की मनसूखी हुई, जो बाकी लीडर्स थे उनको नज़रबंद किया गया, लेकिन आपको न सिर्फ आज़ाद रखा गया बल्कि आपने पार्टी भी बनाई, सियासी रैलियाँ भी की, मीटिंग्स भी की, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपको भी गलत फहमी है, मैं भी घर में ही डिटेंशन में था। लेकिन बाकी लीडरों के मुकाबले में तो नहीं, यही तो मैं कहता हूँ, वो ड्रामा था बाकियों का। अक्सर लोग अपने घरों में ही डिटेन किए गए थे जी। अब जो उन्होंने चुप्पी साधी, क्यों साधी मुझे कोई पता नहीं है। हम
मैं एक ताजिर भी हूँ। मैं तो 45 दिन के बाद निकला, मैं दिल्ली गया, मेरा घर दिल्ली में है, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते, मेरे वालिद साहब दिल्ली में थे, तो मैं गया, इसमें कोई बात नहीं है। और जब लोग छोड़े गए आहिस्ता आहिस्ता, हमने भी कोशिशें की लोगों की छोड़ने में, और हमने कभी ऐसी बात की नहीं, हमने तो इमोशनल बात की नहीं। जिस तरह आम लोगों ने इमोशनल बात नहीं की, मैं भी एक आम आदमी था, मैं कोई लीडर तो था नहीं, किसी जमात का न रुकन था और न लीडर था। मैं आई वॉज अ इंडिविजुअल लाइक यू एंड ऑल अदर्स। तो इसलिए मुझे क्या था कि मुझे मेरी मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ये रेस्ट्रिक्शन होती। आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पार्टी। क्यों, मुझे तो 2019 में निकाला गया था जनवरी में, तो मैं तो किसी पार्टी का रुकन ही नहीं था जी। तो इसलिए ये कहना गलत बात है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे बताइए, जब बाकी पार्टियों के लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीडीपी के वज़ीर आज़म से मिलेंगे या उनके साथ मिलकर हुकूमतें बनाएंगे या उनकी हुकूमतों में शामिल हो जाएंगे, वो भी पार्टी नहीं हुए। अल्ताफ़ बुखारी जो बात करता है अपने लोगों की, उन लोगों की जिनसे सब कुछ छीना गया इंक्लूडिंग देयर आइडेंटिटी, तो क्या हम बी पार्टी होगी? अगर ये बात के लिए हमें एक बार नहीं 1000 बार भी बी पार्टी का है कहा जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। मुझे क्या फ़र्क है जी। और कौन लोग कहते हैं बी पार्टी, जो खुद कभी इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, चाहे दिल्ली की सरकार में उनके साथ, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार में उनके बलबूते पे वज़ीर आला बने या वज़ीर बने, तो मैं क्यों मानूं? या वो लोग जो कल कहते थे कि हम पीएचडी और ये बी पार्टी है, और आज कहते हैं कि हम पीएचडी से अलग हो गए जी, और आज कहते हैं कि नहीं सब हमारी, तो क्या फिर मैं अगर मुझसे कहा जाए ये तो ए पार्टियां इसलिए ये कहते हैं ये बी पार्टी है, ये तो फिर ए पार्टियां हैं बीजेपी की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो या और कोई जमात हो। बुखारी साहब, आपने उस वक्त यू टर्न लिया जब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहाद सामने आया। क्या आप कश्मीर के दूसरी बख्शी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं एक चीज़ आपको करेक्ट करूँ, मैंने कभी कोई यू टर्न नहीं लिया। मैंने बात की अपने लोगों की उस वक्त जब सब सियासी पार्टियां चुप बैठी थी। लोगों की मुसीबत कम करना एक लीडर का काम होता है, और एक लीडर को लोगों को लीड करना होता है, न कि वो लोगों के पीछे पीछे चले। जी। सियासी पार्टियां मिली किस चीज़ के लिए मिली? इक़्तिदार के लिए मिली? मुझे तो नहीं लगता है। इलेक्शन के लिए मिली, लोगों को धोखा देने के लिए मिली, और वही हो रहा है। आपने देखा है, इलेक्शन एक नाम से लिया, एक नारे पे जीता, फिर 10 दिन में छोड़ गए उस जमात को। तो आप क्या कहेंगे उन जमातों को जो छोड़ गई? आप जम्मू कश्मीर की सियासत में शफाफियत लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अक्सर रुफ़का है वो तो बाकी पार्टी से आए हुए हैं। क्या ये मुमकिन है ऐसा करना? देखिए, आपको मैं 2 चीज़ें बताऊं। ये हर पार्टी का अपना प्रोग्राम होता है और कोर एजेंडा होता है कि क्या पार्टी अचीव करना चाहते हैं। जी। हमारा कोर एजेंडा है स्टेटहुड, जॉब्स की, जो हमारे यहाँ जॉब्स है इनको अपने बच्चों के लिए रखवाना, और लैंड्स हमारी अपने लोगों के लिए। तो हमने अभी एक वोट नहीं लिया, जॉब्स तो हमने 100% अपने बच्चों के लिए रखवाई, लैंड का भी 95% मसला हमने हल किया, और रहा जहाँ तक स्टेटहुड का, वो हम ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जदोजहद कर रहे हैं और ज़रूर लाएंगे। किसी पार्टी में जिस पार्टी से भी लोग आए, उस पार्टी के जो क़यादत होती है उस पर मुनसर होता है कि क्या पॉलिसीज़ और क्या प्रोग्राम्स हो गए। यहाँ अल्लाह के फजल से जो हमारी टॉप लीडरशिप है, इट्स अ कलेक्टिव लीडरशिप। ये कोई एक ख़ानदान की पार्टी नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव लीडरशिप। और इंशाल्लाह हम जो शफाफियत अपनी सियासत में ला रहे हैं और लाई है, और जिसका लोगों ने बखूब एक्सेप्टेंस भी की, वरना नई जमात 5% वोट नहीं लेती है। हमने पहले ही इलेक्शन में 5% वोट लिए, और वो भी जब सच बोला, और जो सच कड़वा है जी। जो लोगों को लगता है, जहां हमारी 8 जमातें हमारे खिलाफ थी, वो कह रही थी साहब ये तो बी पार्टी है जी, तो उसके ऐसे जहर आलूदा प्रोपेगेंडा के मुकाबले में जब 5% वोट ले ले इंसान, और जो पार्टियां कहती हैं हम बहुत मकबूल हैं, वो 3% ले लें या 2% ले लें या 1% ले लें, तो फिर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो हम सच की सियासत कर रहे हैं उन्हें यकीन आ रहा है। जी बुखारी साहब, आपकी पार्टी में जो भी लोग आ रहे हैं आप उनको खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपकी पार्टी में कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरह आप तब्दीली रोनमा कर सकते हैं? किसने आपको कहा? पहले ही मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी में 50% नए लोग आ रहे हैं जी।
जिनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, और जो लोग आ रहे हैं वो तजुर्बाकार आ रहे हैं, और इसमें ऐसे कुछ है नहीं। और ये बात तो है नहीं कि आपको हमने किसी को कहीं पे अभी कहा है कि तुम्हें किसी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, मैंडेट की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आ रहे हैं अभी सब लोग, टीम हैज़ टू बी बिल्ड, और कल को जो इस टीम में से बेहतरीन होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को। जी बुखारी साहब, आज आप मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद अब लोगों का मिजाज कैसा है, अब वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो बताऊंगा, ये तो सानिया है हमारे लिए। 5 अगस्त 2019 सानिया है हमारे लिए। हमारी पहचान खो गई, हमारे स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया, लेकिन हमारे पास चारा क्या है? और सुप्रीम कोर्ट में दुहाई लगाई हुई है, हमारी पार्टी ने तो नहीं लगाई है, हमारे कुछ दोस्तों ने लगाई है जो हमारी पार्टी में अब हैं, जो कोलीग्स, तो या बाकी मुख्तलिफ, और क्या रास्ता है हमारे पास? जी, मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ अपने कौम को कि उन्होंने कोई रास्तों पे आके मज़ाहमत नहीं दिखाई। क्यों कत्ल गारत होती, बेगुनाह लोगों का कत्ल होता। जी बुखारी साहब, आपके मुताबिक आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में क्या खास मसाइल इस वक्त हैं? जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई सुनता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का राज है, आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बहुत खिला पैदा हो गए, लोग गुनागुन मुश्किलात से दो चार हैं। हर एक हिसाब से नौजवानों में अनएम्प्लॉयमेंट है, खौफ व हरास हर तरफ है। तो इसलिए ये तो मुश्किलात का एक अंबार हमारे लोगों पे, और कोई सुन नहीं रहा। आपकी पार्टी में कौन सी खास चीज़ है जो बाइस कशिश है, जो बाकी पार्टियों में नहीं है? क्यों लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मेरी पार्टी में जिसको भी लगता हो कि सच की सियासत करनी है, कोई धोखाबाजी इमोशनल सियासत नहीं करनी है, और लोगों के मसले हल करने हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, मुझे लगता है एक साफ और शफाफ क़यादत खाली इस जमात में है। और मैं आपके माध्यम के ज़रिए लोगों से अपील करूँगा कि आइए हमारे साथ मिलिए। ये किसी फ़र्द की जमात नहीं है, ये किसी ख़ानदान की जमात नहीं है, ये आपकी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है। आइए जुड़िए, कल आप इसको लीड कर सकते हैं, कल ये आपकी पार्टी हो सकती है। चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सीएम बनना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपका ये ख्वाब पूरा होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं, लोग क्या कहें क्या नहीं कहें। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि अगर अल्लाह ताला ने किसी के लिए कोई चीज़ लिखी होगी वो खुद ही मिल जाती है जी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ना मैंने कभी ये ख्वाब देखे हैं और ना मैं इन ख्वाबों के पीछे हूँ। हाँ, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं इन अपने मज़लूम लोगों को इस मज़लूमियत से निकालूं, इन मुश्किलात से निकालूं, और हमारी जो आइडेंटिटी खो गई है उस आइडेंटिटी को वापस लाऊं, और जितनी खिदमत कर सकता हूँ उतनी खिदमत लोगों की कर सकूँ। क्यों, अल्लाह ने मुझ पे बहुत मेहरबानी की है हर लिहाज से। न पैसे की ज़रूरत है, न शोहरत की ज़रूरत है, और न पावर की ज़रूरत है। जी बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया।